हेलो स्टूडेंट्स, आज से आप लोग जो हम 10th क्लास का ज्योग्राफी का जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम बताएंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 से लेकर 65 तक हम क्वेश्चन को डिटेल में बताएंगे। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सभी अगर आप देख लेते हैं तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए जो संसाधन संरक्षण के लिए 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो वह अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कौन सा हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, वो करा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सी संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से कौन सी संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है वह नवीकरणीय संसाधन में आती हुआ। वही फिर प्रश्न नीचे कि तीसरा कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, जिसे पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको, देखिए चौथा नंबर प्रश्न में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून से शुरू किया गया था। 5 जून 1972 से जो है पर्यावरण दिन मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून 1972 से मनाया जाता है। तभी से जाकर जो है पहली बार तभी से जाकर जो है 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चौथा नंबर प्रश्न है आपका कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1997 में हुआ था और न्यूयॉर्क में हुआ था। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। और यह हुआ था 1997 ईस्वी में जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। न्यूयॉर्क जो है अमेरिका का अंदर है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में। कहाँ है? न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा बच्चों, छठा नंबर है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था रियो डी जेनरियो में हुआ था। रियो डी जेनरियो में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन प्रथम कब हुआ था? वह रियो डी जेनरियो में हुआ था। यह जो हुआ था पहली बार 1992 ईस्वी में। कब हुआ था? पहली बार 1992 ईस्वी में यह हुआ था। ठीक है, 1992 ईस्वी में हुआ था और ब्राज़ील के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के अंदर हुआ था। यह ब्राज़ील के अंदर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हुआ कि तीसरी पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तीसरी हुआ था जोहान्सनबर्ग में। कहाँ था? जोहान्सनबर्ग में हुआ था। और जोहान्सनबर्ग जो पड़ता है दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। और यह जो हुआ था 2002 में हुआ। तीसरी पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 2002 में, एक गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो होगा 2002 में हुआ था तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जोहान्सनबर्ग में, जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा बाबू कि कौन अनवीकरणीय संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जिसे उपयोग कर लें फिर दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो शामिल है अनवीकरणीय संसाधन में जो शामिल है वह देखिए क्या क्या शामिल है। तो शामिल है आपका जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, खनिज, कोयला, ये सभी इत्यादि पदार्थ और जो है सभी शामिल हैं, वो अनवीकरणीय पदार्थ में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 9 नंबर, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो तुम्हें से कोयला के जब हम एक बार उपयोग कर लेते हैं तो उस कोयला के द्वारा उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कोयला जो हुआ अनवीकरणीय संसाधन हुआ। कोयला कौन सा संसाधन हुआ? अनवीकरणीय संसाधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा जो देखिए कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है तो संसाधन के नियोजित विदोहन से, संसाधन के अनियोजित दोहन से, सॉरी गलती बोला गया, संसाधन के अनियोजित विदोहन से संबंधित है। 11 नंबर प्रश्न है क्या करा जे देखिए 11 नंबर प्रश्न को कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? माने को निम्न में से कौन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 12 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बिल्कुल, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम
बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? खादर कहा जाता है। ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी में जो है उपजाऊ सबसे ज़्यादा होता है। 13 नंबर प्रश्न का निम्न में से मिट्टी निर्माण का कारण, माने मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो मिट्टी का निर्माण जो होता है कैसे होता है? तो जलवायु से, वनस्पति से, चट्टान के टूटने से इत्यादि पदार्थ से जो है मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण 1 भी इंच होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। काफ़ी समय जो है मिट्टी के निर्माण में लग जाते हैं। मिट्टी एक नवीकरणीय संसाधन। मिट्टी एक क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है आपको 14 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो खादर को जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी 15 नंबर है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी जो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। 16 नंबर में कि रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को ही जो है रेगुर मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। काली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया था। काली मिट्टी में जो फसल होती है वह होती है गन्ना, गेहूँ, कपास, ये सभी इत्यादि वस्तुएं जो है, चावल, ये सभी जो क्या होता है काली मिट्टी में उपजाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपका 17 में कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो लागू हुई थी सितंबर 1987 में लागू हुई थी। सितंबर 1987 में लागू। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? सितंबर 1987 में हुई थी। 18 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो यह सतलज नदी पर बनी। किस नदी पर बनी है? सतलज नदी पर जो है बनी हुई है। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है सतलज नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 19 नंबर प्रश्न आपसे बोल रहा है, क्या है जो देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन? अजैविक संसाधन, तो नदी जो है अजैविक संसाधन है। कृष्णा राज सागर बांध जो है कावेरी नदी पर। किस नदी पर है? कावेरी। कृष्णा राज सागर बांध जो है किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। 21 नंबर है भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तब वर्षा जल संग्रह, ये सब योजना जो चलाई गई थी। वर्षा जल संग्रह जो है योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 22 नंबर में किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं? ठीक है, तो सुंदरबन में जो है सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यह सुंदरबन पश्चिम बंगाल में कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में जो है यह पाए जाते हैं सुंदरबन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर है कि सारावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। सारावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित? राजस्थान में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो झारखंड में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 26 नंबर क्वेश्चन करा है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में थी। बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में हुई थी। करा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो असम में स्थित है। और यह एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है एक सिंह गैंडा के लिए जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, असम में पाया जाता है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1972 में हुआ। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन जो है 1972 में हुआ। 29 नंबर है टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। टेक्सोल एक दवा है और यह कैंसर के लिए उपयोग किया जाता है। टेक्सोल एक दवा है और कैंसर की बीमारी में उपयोग किया जाता है।
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी पूछ सकता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो यही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अब कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जो है जैव मंडल रिजर्व जो देखिए आप कौन है? तो डिब्रू सैखोवा है। कौन हुआ? डिब्रू सैखोवा जो है भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहते हुए चलते हैं। करा कि नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि क्यूनाइन का उपयोग होता है मलेरिया में के लिए। देखो जो एक दवा का नाम ही यह जो है मलेरिया बीमारी में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका ये है कि सिम्पली पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आता है? सिम्पली पाल राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। भारत का कितना प्रतिशत भागों में वन कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका, यानी भारत में कितना प्रतिशत वन पाया जाता है? इसका सिंपल जवाब तो 24.62% पाया। 24.62% जो है भारत में वन पाया जाता है। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न हुआ जो देखिए कह रहा है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? माने मैग्नीज के उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन सा है? तो मैग्नीज के उत्पादन में जो है सबसे आगे राज्य उड़ीसा है। ठीक है। मैग्नीज का उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक वस्तु बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार? तो हेमाटाइट जो एक लोहा का अयस्क है। हेमाटाइट एक क्या है? लोहा का अयस्क है। 38 नंबर में भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? भारत जो है किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? माने जो सबसे ज़्यादा जो है भारत उस खनिज को उत्पादन करता है। अभ्रक। अभ्रक के उत्पादन में जो भारत जो है सबसे ज़्यादा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्न में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से जो है बना परमाणु विद्युत केंद्र है? ठीक है। तो ये नहीं देखिए आंसर है। आंसर यह है तो कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र जो है भारत का स्वदेशी बना हुआ केंद्र है। 40 नंबर प्रश्न करा कि हिमाचल प्रदेश के मणिक्रम में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है जो कि हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ? तो कैगा कर्नाटक में। कैगा कहाँ हुआ? तो कैगा जो है कर्नाटक में स्थित। कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो कैगा परमाणु विद्युत गृह जो है कर्नाटक में स्थित है। कैगा कहाँ हुआ? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु में स्थित है। इसका द मोस्ट VVI प्रश्न सभी वो प्रश्न है कि कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह संयंत्र कहाँ स्थित है? यह जो कहाँ स्थित? तमिलनाडु में स्थित है। नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में स्थित। नहर कटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो नहर कटिया जो तेल क्षेत्र है वह असम में स्थित है। वह 43वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न क्या करा जे देखिए कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तब 1992 में जो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था उसी को हम कहते हैं पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन। कब? उसी को बोला जाता है। ठीक है। तो ये कह पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 1992 में हुआ। 45 नंबर क्वेश्चन हुआ करा कि समुद्रीय क्षेत्रों में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक समुद्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक सीमित है। 19.2 किलोमीटर क्षेत्र तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 46 नंबर ये करा कि तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र की सीमा सार्वजनिक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर क्षेत्र तक कहलाता। कितना किलोमीटर तक? 200 किलोमीटर तक कहलाता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पेट्रोलियम 47वां प्रश्न है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। तो पेट्रोल में अनवीकरणीय संसाधन, पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय संसाधन है। सोपानी कृषि कहाँ प्रसिद्ध है। तो सोपानी कृषि जो उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या। अधिक सिंचाई, यानी वहाँ क्या है, अधिक सिंचाई होता है बच्चों, इसीलिए। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, काली मिट्टी जो उपयुक्त मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा जो है काली मिट्टी कपास के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे कपास से ही सूती वस्त्र का निर्माण होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी, हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बामन में मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा। एंड्रीन है। मेढक को प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन पदार्थ है वह एंड्रीन है। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। तो राजस्थान में पाई, इसी को रेगिस्तान कहते हैं। मरुस्थलीय जो मिट्टी पाई जाती है जो राजस्थान में पाई जाती है, इसी को हम रेगिस्तान कहते हैं। रेगिस्तान राजस्थान में ही है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती। तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा बांध जो हीराकुंड बांध जो है भारत में सबसे लंबा बांध है। यह उड़ीसा में पड़ता है। हीराकुंड बांध कहाँ है। तो यह उड़ीसा में स्थित। हीराकुंड बांध कहाँ, तो उड़ीसा में स्थित है। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। तो भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। किससे, तो भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 57 नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है। तो ज़्यादा पृथ्वी पर जल की मात्रा रहने के कारण जो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। आप जानते हैं 71% जो पृथ्वी पर जल है, बाकी जो 29% है वह स्थलीय भाग है पृथ्वी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन करा हुआ कि देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। देश में सर्वाधिक वर्षा जो है कहाँ होती है। तो मासिनराम में होती है, जो कि मेघालय में पड़ता है। यहाँ जो है देश का सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यानी पानी पड़ता है। प्राणी के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा आती है। तो प्राणी के शरीर में जो है आपका 65% जो है 65% जो है जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि 60 नंबर हुआ कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से नर्मदा घाटी परियोजना जो है किन राज्य में पाया जाता है। सिंपल जवाब। तो नर्मदा घाटी परियोजना जो है यह पाया जाता है गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, ये जो है नर्मदा घाटी परियोजना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था वह। नेक्स्ट प्रश्न हुआ हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है। तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है। यह जो है महानदी पर स्थित है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है। तो भारत में सबसे बड़ा जो है मानव निर्मित जलाशय जो है कौन सा है। तो यह भारत में सबसे बड़ा गोविंद सागर झील, यानी गोविंद सागर कह सकते हैं या गोविंद सागर झील कह सकते कौन है। तो गोविंद सागर झील जो है मानव निर्मित सबसे बड़ा है। 64 नंबर प्रश्न है और 64 नंबर प्रश्न है जो देखिए कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो आर्सेनिक जो तत्व है उनका जो है बढ़ा है। 65 नंबर प्रश्न है जो देखिए क्या करा है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में स्थित है। तो 96.6% भाग जो है महासागर में स्थित है। ठीक है। तो यहाँ तक जो आपका है ज्योग्राफी का है। ठीक है। तो मैं ज्योग्राफी का आपका प्रश्न जो है हम बना दिए हैं। ये 65 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से, बहुत अच्छा है। अगर 65 लिखते हैं अच्छा से याद करें तो उम्मीद है यही आपका प्रश्न एग्जाम में आएगा इस बार। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। शेयर।